हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जियोथर्मल पावर प्लांट के बारे में। पिछली कई वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पावर प्लांट्स के बारे में, जिनमें कन्वेक्शन टाइप के भी पावर प्लांट्स है, बट बेसिकली जियोथर्मल पावर प्लांट एक प्रकार का जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जियोथर्मल पावर प्लांट के बारे में समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी आखिर होती क्या है, आखिर किस तरीके से जियोथर्मल एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं पावर प्लांट में। तो जियोथर्मल, जियो से हमें पता चल रहा है कि अर्थ है, ठीक है, एंड थर्मल से हमें पता चल रहा है हीट। ओके, इट मीन्स कि जो अर्थ की जो हीट है उसके थ्रू हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं वो बेसिकली क्या है कि ड्यू टू डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन द अर्थ कंटिन्यूअस हीट इज रीजनरेटेड। मतलब हमारे पास जो अर्थ का जो कोर होता है वहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डीके होते हैं, जिसके कारण से हीट प्रोड्यूस होती है और उसके कारण से हीट जनरेट होती है। ओके, जो हमारे जो अर्थ में जो टेम्परेचर है उसका जो रेंज होता है वो अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, ये जो हमारा है टेम्परेचर का रेंज है जो अर्थ के कोर में डेवलप होता है। देन हीट इज स्टोर्ड इनसाइड द कोर एंड क्रस्ट एक्ट्स लाइक ए इंसुलेटर। बेसिकली जो हमारे अर्थ में जो कोर होता है वहां पे तो हीट को हम स्टोर कर लेते हैं, एंड जो उसका क्रस्ट पार्ट होता है, कोर के अलावा जो क्रस्ट का जो एरिया होता है वो एक इंसुलेटर के तरह काम करता है। देन जो एनर्जी स्टोर हुई है, जो कोर के अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, हीट जो स्टोर हुई है, उस हीट को इनसाइड द कोर ट्रांसफर टू द सरफेस बाय द फॉलोइंग वेज। अब बेसिकली क्या है कि जो हीट स्टोर हो गई उसको सरफेस तक भी लाना होगा, तभी तो हम पावर प्लांट से जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो उसको लाने के बेसिकली 3 तरीके हैं। ओके, और ये 3 तरीके क्या है? डायरेक्ट हीट कंडक्शन, बबल लाइक मैग्मा एंड बॉयज अप टू द सरफेस, रैपिड इंजेक्शन ऑफ मैग्मा इनटू डीप नेचुरल ड्रिफ्ट्स। डायरेक्ट हीट कंडक्शन क्या होता है? बेसिकली ये इस टाइप का है कि समझिए कि अगर हमारे जो अर्थ का कोर है वहां पे अगर मान लो हीट जनरेट हो रहा है, तो हीट जनरेट होने से जो हीट है ऑटोमेटिकली क्या होगा, नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ कंडक्शन के जो कंडक्शन का प्रोसेस है उसके थ्रू ये हीट ऊपर की ओर ट्रेवल करेगी। तो इससे जो हमारे पास जो एनर्जी मिलती है, जो हीट मिलती है, उसका जो क्वांटिटी होता है थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इट इज लेस इफेक्टिव। ठीक है, अब ये जो सेकेंड वाला है बबल लाइक मैग्मा लाइक बाइज अप टू दी सरफेस, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जो कोर में मैग्मा डेवलप हो रहा है वो ऑटोमेटिकली इतना गर्म होता है, इतना हॉट होता है कि ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये अप साइड से अपर साइड की ओर ट्रेवल करने के लिए मूव करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट होता है, इसमें बहुत ज्यादा गर्म होता है। इट मीन्स ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। एंड द सेकेंड वन एंड लास्ट वन इज रैपिड इंजेक्शन ऑफ मैग्मा इनटू डीप नेचुरल ड्रिफ्ट्स। मतलब क्या है, जो हमारा अर्थ का जो सेंटर पार्ट है वहां पे बेसिकली क्या है, वाटर वेल्स हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मैग्मा डेवलप हुआ है कोर में उसको हम लोग क्या करते हैं, फोर्स के द्वारा वाटर वेल्स में मूव करते हैं। इससे क्या होता है, जो वहां का जो हमारे पास जो वाटर लेवल होता है, जो हमारे पास जो वाटर होता है, मैग्मा डालने से क्या होता है, ये हीट में कन्वर्ट हो जाता है और ये हीट कन्वर्ट होकर बेसिकली ऊपर की तरफ मूव करता है। तो बेसिकली क्या हो गया, रैपिड इंजेक्शन ऑफ मैग्मा इनटू डीप नेचुरल ड्रिफ्ट्स। तो गाइस, जियोथर्मल एनर्जी को पढ़ने के बाद अब बेसिकली हम आते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट में। ओके, जियोथर्मल पावर प्लांट भी बेसिकली क्या करता है, एनर्जी का मतलब इसमें भी एनर्जी चेंज होती है। किस तरीके से? इट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम हीट एनर्जी टू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें जो हीट एनर्जी, जो सरफेस में जो अर्थ का जो कोर है वहां पे जो हीट डेवलप हो रहा है उसको हम लोग सरफेस तक लाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। देन द वेल्स आर ड्रिल्ड एट द अप्रोप्रिएट लोकेशंस। मतलब अप्रोप्रिएट लोकेशंस पे क्या करते हैं, बड़े बड़े कुएं खोदे जाते हैं और वहां से क्या किया जाता है कि स्टीम और जो हॉट वाटर है उसको सरफेस तक लेके आया जाता है, एंड देन उसका यूज किया जाता है एज इट इज जो अदर जो पावर प्लांट्स है उनकी तरह। देन मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड हॉट वाटर, ये मैंने बता दिया कि हमारे पास बेसिकली क्या है कि स्टीम भी सरफेस पे आती है एंड हॉट वाटर भी सरफेस पे आती है, और इनको अलग अलग टाइप से इनके मतलब जियोथर्मल पावर प्लांट के वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में। एंड उसको कलेक्ट कर लिया जाता है एंड देन उसके बाद पावर प्लांट ऑपरेट होता है। अब टाइप्स ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट, तो बेसिकली जियोथर्मल पावर प्लांट्स बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, ड्राई स्टीम पावर प्लांट, फ्लैश स्टीम पावर प्लांट एंड बाइनरी स्टीम पावर प्लांट। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, ये हम लोग आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा आगे डिस्कस करने वाले हैं जो बेसिक जो कंस्ट्रक्शन होता है जियोथर्मल पावर प्लांट का, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइज, ये फाइनली हमारे पास जियोथर्मल पावर प्लांट का बेसिक डायग्राम है, जिसके मीडियम से आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से जियोथर्मल एनर्जी को हम लोग जो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। तो बेसिकली क्या है, देखिए इस डायग्राम में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये जो हमारा जियोथर्मल रिजर्वायर है ना,
अब ये जो जियोथर्मल रिजर्वायर है, ये बेसिकली क्या होता है कि कुछ साइंटिस्ट मिलकर ये जो अप्रोप्रिएट लोकेशंस होते हैं अर्थ पे जहां पे हमें ज्यादा मात्रा में हीट मिल सके, वो लोग आइडेंटिफाई करके एक जियोथर्मल रिजर्वायर आइडेंटिफाई करते हैं। देन वहां पे दो तरीके के प्रोडक्शन वेल्स बनाए जाते हैं, एक होता है प्रोडक्शन वेल एंड द सेकेंड वन इज इंजेक्शन वेल। प्रोडक्शन वेल के थ्रू क्या होता है, जो स्टीम जनरेट होती है, जो अर्थ के कोर में स्टीम जनरेट होती है, वो मूव करती है फ्रॉम बिलो साइड टू अप साइड। देखिए डायग्राम से देख पा रहे होंगे, स्टीम अपना मूव कर रही है ऊपर की तरफ। अब ये स्टीम मूव करने के बाद क्या है कि सिंपल जो प्रोसेस होता है अदर पावर प्लांट्स में एज इट इज वर्क करता है। स्टीम जाता है स्टीम टरबाइन में, स्टीम टरबाइन में होती है ब्लेड्स एंड ये रोटेट करती है। रोटेट करने के बाद हमारे आगे जनरेटर लगा होता है और जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन जो ये स्टीम टरबाइन है, इसमें जो स्टीम आई, आखिर हम लोग उसको रिन्यूएबल एनर्जी क्यों बोल रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी क्यों बोल रहे हैं? बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी बोलने का जो एक कारण है, रीजन है, वो ये है कि जो स्टीम इसमें प्रोड्यूस हुई और स्टीम के थ्रू हमने टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, इस स्टीम का क्या करे, इस स्टीम को वापस भेजा जाता है कंडेंसर में एंड कंडेंसर में क्या होता है, स्टीम को ठंडा किया जाता है एंड वो ठंडा होने के बाद वाटर बन के वापस से इंजेक्शन वॉल के थ्रू वापस से जियोथर्मल रिजर्वायर में चला जाता है। इससे क्या है कि जो हमारा मेन एलिमेंट है रिजर्वायर में वो खत्म भी नहीं होता और वापस से रिन्यू होता है, वापस से यहाँ हीट जनरेट होती है एंड देन अदर अगेन ये प्रोसेस ऐसे कैसे वापस से रोटेशन के थ्रू चलता रहता है। क्या होता है एक बार वापस से समझिए, सबसे पहले हमारे पास जो अर्थ का जो कोर है वहां से हीट जो है कंडक्शन या उसके थ्रू स्टीम के थ्रू ऊपर की तरफ आया एंड देन ये स्टीम टरबाइन में मूव किया, टरबाइन की ब्लेड्स मूव की, देन जनरेटर के थ्रू हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। जो और बेसिक कंसेप्ट है पावर प्लांट का वो और अदर जो हमारे वीडियोस है उसमें आप देख सकते हैं। अदर सेम जो प्रोसेस है इसका जियोथर्मल पावर प्लांट का बेसिक कंसेप्ट यही है। इसकी तो अदर डिफरेंट टाइप्स है वो हम और भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन कंडेंसर के थ्रू इस स्टीम को ठंडा करके वापस से इंजेक्शन वॉल के थ्रू हम लोग जियोथर्मल रिजर्वायर में पहुंचा देते हैं, जहां से वापस ये अगेन प्रोसेस चलता रहता है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, काफी मेहनत करके मैंने बनाया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।